ना कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था आज़ाद मैदान पे, जहाँ पे आपने कुछ ब्राइबरी केस के बारे में बोला था। इसके बारे में हमको स्पष्ट बोल सकते हैं कि अभी अब क्या हुआ, कैसी घटना हुई थी वो? नमस्कार। मैंने 2014 में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए मेरा ब्रदर ने अप्लाई किया था। और जब ब्रदर के साथ डिमांड किया गया था ब्राइब के लिए, तो ब्रदर मेरे पास आके बोलने लगा कि ऐसा ऐसा डिमांड कर रहा है सरपंच वहाँ का, साकवाल पंचायत का। तो मैंने बोला आप केस हैंडल मत करो, हमने कुछ इलीगल बनाया नहीं है, हमें पैसा कोई देने की ज़रूरत नहीं है। हमने कानून के मुताबिक अपना घर बनाया था, तो कानून के मुताबिक हमको राइट होता है पूरा, किसी को ब्राइब देने की कभी किसी की ज़रूरत नहीं। न हमारे घर में कोई से को, ये मैंने बताया भी था, मेरे पिताजी भी इसके पहले भी ब्राइब के अगेंस्ट थे। तो 2014 में जब मैंने रमाकांत को मिला, रमाकांत ने मुझे डिमांड किया कि देखो हमें एक आप ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको उतना अमाउंट देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का डिमांड किया था उसने, 1 लाख रुपए का डिमांड किया था। तो मैंने उसकी बात वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली थी। वॉइस रिकॉर्डिंग करके फिर उन्होंने मैंने बोला कि देखो आप कुछ, मैंने बोला ये रेट बहुत ज़्यादा है, आप कम कराइए। तो 75,000 में उसने नेगोशिएट किया था। नेगोशिएट करने के बाद में मैंने एसीबी में सब रिकॉर्डिंग करने के बाद, मिलने के बाद में मैंने एक कंप्लेंट एसीबी में फ़ाइल की। और उसके बाद में उसको शाम को करीबन लेट नाइट के लगभग 9-10 बजे के लगभग लगता है उसको रेड हैंडेड पकड़ा गया, ब्राइब लेते हुए 75,000 रुपीज़ ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया था रेड हैंडेड। और जिस दिन रेड हैंडेड कोई पकड़ा जाता है तो उस दिन 50% इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाती है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि इतने देर क्यों लगती है चार्जशीट करने के लिए। आई एम सरप्राइज, मुझे 9 साल 10 महीने के ऊपर मुझे वेट करना पड़ा। वो भी मुझे 15/5/2024 को मुझे लेटर लिखना पड़ा था केसीबी को कि आप इसके बारे में मुझे बताइए कि मेरे केस के स्टेटस के बारे में क्या, कहाँ तक पहुँचा है केस। अगर आप इसके बारे में नहीं बताते हो या चार्जशीट नहीं करते हो तो मैं आपके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने वाला हूँ। मैंने 7 दिन का टाइम दिया था उनको। सो अपने बाद में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल भी किया? मैंने कोई रिट पिटीशन फाइल नहीं किया, बट मैंने यही बोलता हूँ कि ये इनको ब्राइब लेने की क्या ज़रूरत है? क्यों ये हमारे देश में बगैर ब्राइब की काम नहीं हो सकती है? वाई somebody should think of India, every individual, हर सिटीजन ऑफ इंडिया ब्राइब देना नहीं चाहता, अपने मन से कभी ब्राइब नहीं। दे आर फोर्स्ड, दे आर कंपेल्ड टू पे ब्राइब्स। तो क्योंकि मेरे जैसे हर आदमी लड़ नहीं सकता है। आई फॉट फॉर माई नेशन, आई फॉट फॉर माई पीपल ऑफ दिस नेशन। क्योंकि मुझे मालूम है, मेरे पहले से, मैं जब बचपन में छोटा था तब से मैंने डिसाइड किया मैं तो ब्राइब कभी किसी को दूंगा नहीं और लड़ूंगा, इसके खिलाफ जरूर लड़ते रहूँगा। अभी फिलहाल केस का स्टेटस क्या है आपका? केस का स्टेटस अभी 27 मई 2024 को उन्होंने मेरे को लेटर इंटीमेट आवा कि उनको चार्जशीट किया गया है। ये चार्जशीट किया गया है और मुझे इंटीमेशन लेटर आया है। तो फाइनली एक चार्जशीट तो हुआ है ना? फाइनली चार्जशीट हुआ है, लेकिन क्या है, मैं चाहता हूँ कि देखो हमारे देश में हम चांद पे पहुँच गए हैं, लेकिन हमारा देश में कोई तो पॉलिटिशियन अच्छा पॉलिटिशियन आके देश की एक टीम वर्क करके ये करप्शन टोटली इरेडिकेट करना चाहिए हमारे देश में। दिस इज़ माई विजन। एंड किसी ने ये विजन, सबने ये विजन रखा तो डेफिनेटली हमारे देश में करप्शन जब तक हम वाइप आउट नहीं करेंगे तब तक नथिंग विल प्रोग्रेस। दिस इज एवरीबडी इज स्टार्टेड डूइंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ब्राइब लेना चालू कर दिया। किसी को आज करप्शन का केस के बारे में कोई डरता ही नहीं। उनके पता है जब भी जाएंगे कोर्ट में तो 10-20 साल चला जाएगा। तो ये मेरा और एक भी है कि कोर्ट में जो इतना टाइम लगता है या पुलिस डिपार्टमेंट चार्जशीट करने के इतना टाइम लगता है, इट शुडन, अगर आपको किसी को डर बैठाना है, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री में देखो, आप कोई भी काम गलत करने से डरता है क्योंकि उनको डर है कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो मुझे सज़ा मिल जाएगा। बट वो सज़ा शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में सज़ा मिल जाता है। हमारे देश में शॉर्टेस्ट पीरियड में उनको तो बिल्कुल डर नहीं है। ये हमारा
इंडिया में तो डीसी ने ये करना चाहिए कि डर पैदा करना चाहिए कि देखो आप गलत काम करोगे तो आपको सजा होगा, और वो सजा का पीरियड जो होगा वो डिसीजन उसका शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में खत्म कर देना चाहिए। हाँ, तुमको ऐसा लग रहा है कि आपका जस्टिस जो है बहुत डिले हो रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? जस्टिस तो डिले हो रहा है, लेकिन मेरे अभी मुझे कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि मुझे अब न्याय मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।